अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी का नाम है नन्ही बलूम घोड़ी। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक नन्ही बलूम घोड़ी की है जो अपनी माँ के साथ एक जंगल में रहती थी। नन्ही बलूम घोड़ी अपना हर काम अपनी माँ से पूछकर करती थी। वो खुद से काम करने से डरती थी, मगर अब वो बड़ी हो रही थी कि उसकी माँ चाहती थी कि वो खुद से काम और फैसले ले। एक दिन नन्ही बलूम और उसकी माँ जंगल में घूम रहे थे तो नन्ही बलूम को भूख का एहसास हुआ। नन्ही बलूम ने कहा, मम्मी मुझे भूख लगी हुई है। तो उसकी मम्मी ने जवाब दिया, बलून नदी के पास जाओ, वहाँ पर बहुत से सेब के दरख्त हैं, वहाँ जाके सेब खा लो और वहाँ जाकर अपनी भूख मिटा लो। तो नन्ही बलूम घोड़ी दौड़कर नदी के पास चली गई, जिसका पानी बहुत ही तेज़ी से बह रहा था। नन्ही बलूम घोड़ी की वहाँ मुलाकात बूढ़े चचा बैल और एक नन्ही गुलहरी से हुई। नन्ही बलूम घोड़ी बोली, बैल चचा, क्या मैं नदी को पार कर सकती हूँ? तो बैल चचा ने जवाब दिया, क्यों नहीं, नदी में पानी बहुत ही कम है, मैंने इसको कल ही पार किया है तो पानी मेरे घुटनों तक आया। बैल चचा की ये बात सुनकर नन्ही बलूम घोड़ी नदी को पार करने जा रही थी तो छोटी गुलहरी दौड़कर आई और बोली, रुक जाओ, नदी पार नहीं करो क्योंकि नदी बहुत ज़्यादा गहरी है, क्योंकि कल मेरी दोस्त नदी में डूबकर मर गई। तो अब नन्ही बलूम घोड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो वापस अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने जब नन्ही घोड़ी को वापस आते देखा तो हैरान होकर पूछा, तुम वापस क्यों आ गई? तब नन्ही घोड़ी ने अपनी माँ से परेशानी का जिक्र किया तो नन्ही घोड़ी बोली, बैल चचा बोल रहे हैं तुम बहुत आसानी से नदी को पार कर सकती हो, मगर छोटी गुलहरी बोल रही है नदी बहुत गहरी है। माँ ने जब ये बात सुनी तो नन्ही घोड़ी से बोला, जब कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए और उस बात पर गौर करना चाहिए और ख़ुद फैसला करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि आपने उस बात पर गौर नहीं किया होगा। फिर नन्ही बलूम घोड़ी बोली, बैल चचा लंबे हैं तो इसलिए उन्हें पानी कम लगा और गुलहरी छोटी है तो इसलिए उसे पानी बहुत ज़्यादा लगा। अब आप इन दोनों को देखकर फिर अपने आप को देखें, पता लग जाएगा आप नदी को पार कर सकती हैं या नहीं। बलूम अपनी माँ की बात समझ गई थी। वो फिर नदी की तरफ दौड़ती हुई गई। वह नदी के पास पहुँची तो फिर से उसकी मुलाकात बैल चचा और छोटी गुलहरी से हुई। वो दोनों अपनी बात पर कायम थे तो उसने उन दोनों की बात पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ, बैल चचा मुझसे लंबे हैं और छोटी गुलहरी मुझसे छोटी है तो मैं नदी को पार कर सकती हूँ। तो उसने नदी को पार कर लिया। जब उसने नदी पार कर ली तो उसने बहुत से सेब खाए। वहाँ उसे बहुत से दोस्त भी मिले। उसने उनके साथ कुछ देर खेला, उनके साथ बहुत सारी बातें की। फिर वो वापस आ गई। घर वापस आकर उसने अपनी अम्मी से बोला, अम्मी मैंने खुद नदी पार की और सेब भी खा लिया, मुझे बहुत सारी अच्छी दोस्तें भी मिली हैं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। देखे मम्मी जान, मैं आपके लिए भी सेब लाई हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। अम्मी मैं इनके साथ दोबारा खेलने चली जाऊँ? वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है बेटा, चले जाओ। बलून घोड़ी को वापस इतने तमाम से जाते हुए उसकी माँ मुस्कुराई, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था बलून घोड़ी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला खुद कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, दूसरों से मशवरा लो लेकिन हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अपना फ़ैसला खुद करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।